हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम के 6 बज गए थे और मेरी छोटी बहन रो रही थी कि आज वो लोग उसे ले जाएंगे, लेकिन कौन लेकर जाएगा ये न बताती। मैं उसकी बात को मजाक समझ रही थी, इसलिए शर्त लगाते मैंने उसके कपड़े पहन लिए और हंसते हुए कहा कि अब जो भी ले जाएगा मुझे ले जाएगा। मेरी बहन खामोश हो गई। कुछ देर बाद मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक लाइट चली गई। अचानक बहन के चीखने की आवाज पर मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो जान निकल गई कि 3 बड़ी-बड़ी चुड़ैलें बिल्कुल मेरे सामने मौजूद थीं। मैंने डर कर अपनी चादर चेहरे तक ओढ़ ली। मैंने चादर हटाकर देखा तो वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैंने आंखें बंद करके जोर से चीख मारी और इतने में लाइट भी आ गई। मेरी चीखों की आवाज सुनकर अम्मी और अब्बू भी बाहर से कमरे में दाखिल हुए। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं और मैं जोर जोर से चीख रही थी और अम्मी मुझे हिला रही थीं और फिर अचानक से जो खौफ मुझ पर तारी था वो टूटा और मैंने अम्मी की जानिब देखा। अम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ है? मगर मुझसे बोला नहीं जा रहा था और अम्मी ने कहा कि शायद आप दोनों डर गई हो, आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाओ। मैंने रोते हुए अम्मी का हाथ पकड़ लिया कि आप हमारे पास सो जाएं। अम्मी ने कहा कि बेटा मैं आपके पास हूँ, आप आराम से सो जाएं। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएंगी। और अम्मी मेरे पास ही थीं और फिर मैंने आंखें बंद की तो दोबारा वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया। मैं दोबारा से डर गई। अब वो पास ही खड़े थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा आप आराम से सो जाएं। अम्मी मेरे पास थी और मेरा डर दूर हुआ तो फिर मैं सो गई और मेरे पास ही छोटी बहन सोई हुई थी। फिर फजर की अजानों के वक्त मेरी आंख खुली। मैंने जाकर वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए नीयत बांधी, लेकिन इससे पहले अपनी छोटी बहन को उठाया और उससे नमाज पढ़ने की ताकीद की, लेकिन वो सोती रही और जब नमाज से फारिग हुई तो उसे सोता हुआ पाया। मैंने दोबारा से उसको हिलाया लेकिन वो नहीं उठ रही थी। मेरी छोटी बहन अक्सर फजर की नमाज अदा नहीं करती थी। मैंने अम्मी और अब्बू को कई मर्तबा बताया कि ये नमाज नहीं पढ़ती है, तो वो नमाज पढ़ने की ताकीद करते और बाकी नमाजें भी वो अक्सर छोड़ दिया करती थी। वो नमाजों में पाबंदी नहीं करती थी और फिर सुबह का आगाज हो गया और आज भी मेरी छोटी बहन ने नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं जल्दी से नीचे आ गई, अम्मी के पास बैठकर तलावत शुरू की और फिर उसके बाद अम्मी ने जब मेरा कुरान सुन लिया तो मैं अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई और अम्मी नाश्ता बनाने लगी। इतने में मेरी छोटी बहन उठ गई। वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने कॉलेज के शूज पहनते हुए अपनी छोटी बहन की तरफ देखा तो वो शीशे में खड़ी खुद को घूर रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि वो रात को मुझे ले जाती, लेकिन शुक्र है कि आपने मेरे कपड़े पहन लिए। उन्होंने मुझे रात को ले जाना था। वो मंजर दोबारा मेरी आंखों के सामने आया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ी। इतने में अम्मी ने नाश्ते के लिए आवाज लगाई तो मैंने अपनी छोटी बहन मिंसा को हौसला दिया और उससे कहा कि कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें ऐसे ही ले जाएगा, चल चल के नाश्ता करते हैं। और उससे मैं अपने साथ लिए नाश्ते की मेज पर आई और हम दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया और हम दोनों की वैन आ गई। हम दोनों अम्मी और अब्बू को सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गईं। मेरी छोटी बहन ने कहा कि मीरब आप भी, अगर वो चुड़ैलें मेरे स्कूल आ गईं और मुझे लेकर चली गईं तो आप भी मुझे नहीं बचा सकेंगी। मैंने कहा नहीं, तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ, अल्लाह सब ठीक कर, वो तुम्हें नहीं लेकर जाएंगी। मैं उसे तो हौसला दे रही थी लेकिन मेरा दिल और दिमाग रात वाले मंजर में अटका हुआ था। फिर वैन उसके स्कूल के सामने रुकी और वो चली गई और फिर वैन ने मुझे मेरे कॉलेज के सामने उतारा और मैं अपने कॉलेज में दाखिल हो गई। लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो तो बस रात वाले मंजर में लटका हुआ था। बहुत खौफनाक शक्ल बस मेरे जहन में थी कि मेरी दोस्त खतीजा मेरे सामने आई और उसने हाथ मिलाया। मैं सोचों की दुनिया से बाहर आई। मैं फर्स्ट ईयर की तालबा थी, लेकिन मैं आज अपना कोई भी लेक्चर दिलचस्पी से नहीं ले सकी थी। और फिर छुट्टी का वक्त हो गया और मुझे वैन लेने आ गई और फिर अपनी छोटी बहन को उसके स्कूल से लिया और हम दोनों घर आ गए। मैंने आकर जुहर की नमाज पढ़ी और अम्मी का कामों में हाथ बटाने लगी। अम्मी ने पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, आज काफी चुप लग रही हो और खामोशी से सारे काम कर रही हो, क्या कोई मसला है? वरना तुम कॉलेज की बातें बताते हुए नहीं थकती। और मैं अम्मी की तरफ देख रही थी और तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि क्या उनको बताऊं कि नहीं। इतने में मिंसा के चीखने की आवाज आई। मैं और अम्मी जल्दी से कमरे की तरफ दौड़े। अंदर जाकर देखा तो मिंसा बेड के नीचे छुपी हुई थी और जोर जोर से चीखें मार रही थी। मैंने जल्दी से मिंसा को बेड के नीचे से बाहर निकाला
और उसे झंझोड़ा तो वो होश में आई और रोना शुरू हो गई। मैंने जल्दी से पानी का ग्लास उसके हाथ में दिया। उसने 2 घूंट पानी पीने के बाद दोबारा से रोना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि मिंसा क्या हुआ है। उसने कहा, आपी, वो मुझे लेने आई थी। मैं बेड के नीचे छुप गई। वो इतना डरी हुई थी कि उससे बोला नहीं जा रहा था और मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और उनके चेहरे पर खौफ वाजिया दिखाई दे रहा था। मैंने अम्मी को हिलाया तो अम्मी ने झुरझुरी ली और अम्मी मुझसे बोलने लगी, वो मेरी बेटी को ले जाएंगी। उन्होंने मुझे कहा था मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मिंसा से लिपट गई। मैं अम्मी को रात वाले वाक़ये के बारे में बताने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो अब्बू सामने खड़े थे। मैंने अब्बू के लिए रास्ता छोड़ा तो वो अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ है, आपके चेहरे का रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है। इतने में अम्मी भी मिंसा को लिए बाहर आ गईं और उन्होंने अब्बू के सामने आकर कहा कि खालिद साहब वो वापस आ गए हैं और अब हमारी मिंसा को वापस ले जाएंगी। वो अपने वादे के मुताबिक आ गई हैं। तो अब्बू ने पूछा कि कौन आ गई हैं, किसकी बात कर रही हो, क्या हुआ है। तो अम्मी ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि जब हमारी मिंसा पैदा हुई थी अचानक अम्मी खामोश हो गई और मुझे मिंसा को अंदर ले जाने को कहा। मैं मिंसा को लिए अंदर चली गई और उसे सोने का कहा। वो काफी डरी हुई थी इसलिए जल्दी सो गई और मैं दरवाजे के पास खड़ी अम्मी की बात सुन रही थी और जैसे जैसे वो बता रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। खालिद साहब, क्या आप वाकई भूल गए हैं। अब्बू ने कहा, तो मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ बताओ तो सही। अम्मी अब्बू को लिए सोफे पर जाकर बैठ गईं और उन्होंने कहा कि जब मिंसा पैदा होने वाली थी और जिस दिन वो पैदा हुई थी इस दिन तेज आंधी और तूफान था। जिस दिन हम उसे घर लाए थे हमारे घर में जो कुछ हुआ था, क्या आप वाकई वो सब भूल गए हैं। अब्बू ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी जान बताने लगी कि उस दिन हमारे घर में किस कदर शोर था। जब हम घर में दाखिल हुए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे घर में किसी चीज का जश्न मनाया जा रहा है। हम सब बहुत ज्यादा खौफजदा थे और इस वक्त घर के दरवाजे बंद हो गए थे और कभी बंद हो जाते और कभी खुल जाते। हमारे सामने 3 बड़े बड़े हियोले थे। वो हमसे हमारी मिंसा लेने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। फिर हम दोनों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो हियोले गायब हो गए और हम दोनों उस रात बहुत परेशान थे। इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। तो अब बताओ क्या हुआ। मैं वाकई ही इस सब वाक़ये को भूल गया और मैं ये सब कैसे भूल गया। मुझे बताओ क्या हुआ, क्या वो वापस आ गई हैं। और अब्बू के चेहरे पर भी वही खौफ वाजिया हो रहा था जो कि अम्मी के चेहरे पर था। मैं अम्मी और अब्बू के पास आ गई और उनको रात वाले वाक़ये के बारे में सब कुछ बता दिया और अम्मी ने मुझे अपने गले लगा लिया और अब्बू से कहा कि आप कारी हाशिम से बात करें। अब्बू अचानक से बोले कि वो वापस कैसे आ सकती हैं। मिंसा के गले में जो तावीज़ था वो कहाँ है, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। इस तावीज़ की वजह से तुम जाकर जल्दी से वो तावीज़ देखो। तो अम्मी ने कहा कि मैं वाकई इस तावीज़ के बारे में भूल गई थी। तो अम्मी ने जल्दी से जाकर मिंसा के गले में तावीज़ देखा। उसके गले में कोई भी तावीज़ नहीं था और जब अम्मी ने कमरे की दराजें टटोली तो इसमें तावीज़ फटा हुआ पड़ा था। इतने में अब्बू भी कमरे में आ गए थे और अम्मी रोने लगी। तावीज़ फटा हुआ था और इसकी वजह से अब वो आराम से मिंसा को ले जा सकती थी। अम्मी के रोने की वजह से मिंसा की आंख खुल गई। उसने कहा कि अम्मी क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। अम्मी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मिंसा को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटा कुछ नहीं हुआ, आप थकी हुई हैं, सो जाओ। तो वो दोबारा से लेट गई। अब हम तीनों कमरे से बाहर आ और अब्बू काफी परेशान थे। अम्मी ने कहा कि आप कारी हाशिम से राब्ता करें। अब्बू जल्दी से फोन नंबर्स वाली डायरी ढूंढने लगे। काफी देर सफात को पलटते रहे लेकिन कारी हाशिम का नंबर नहीं मिल रहा था। फिर एक नंबर मिला जिसके नीचे उनका पता भी लिखा हुआ था। अब्बा ने जल्दी से फोन मिलाया। 3-4 दफा फोन मिलाने के बावजूद भी उनका नंबर बंद जा रहा था। अब्बू काफी परेशान हो गए। अम्मी ने कहा कि अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो आप इनके घर चले जाएं। तो अब्बू जल्दी से उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए और दरवाजे से बाहर निकल गए और मैं और अम्मी बहुत परेशान थे क्योंकि अब मगरिब का वक्त होने वाला था और शाम के साए पड़ने शुरू हो रहे थे। अब तो इशा की अजान भी हो रही थी लेकिन अभी तक अब्बू नहीं आए थे। मैंने और अम्मी ने इशा की नमाज पढ़ी और मिंसा अभी तक सो रही थी। मैं और अम्मी इशा की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे कि अचानक से घर की तमाम लाइटें बंद हो गईं और वो बार बार बंद हो रही थीं। हम बहुत डरे हुए थे तो अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो लाइट्स ऑन हो गईं। अचानक से मिंसा के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी।
हम दोनों जैसे ही मिंसा के कमरे की जानिब बढ़े, उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं और अम्मी अभी परेशानी में ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो अब्बू के साथ एक उधेड़ उम्र शख्स खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मैंने उन्हें सलाम किया और अब्बू को सब कुछ बताया तो अब्बू जल्दी से उन्हें लिए मिंसा के कमरे की जानिब बढ़े। हम सब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर हमने देखा बहुत खौफजदा कर देने वाला था। मिंसा हवा में झूल रही थी और इस उधेड़ उम्र शख्स ने हमें पीछे रहने को कहा और खुद मिंसा की जानिब बढ़े और कुछ कलमात पढ़ना शुरू किए। और जैसे जैसे वो कलमात पढ़ते जा रहे थे वो जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने जल्दी से सफेद रंग का पाउडर मिंसा के इर्द गिर्द फैला दिया और हम सबको मिंसा से दूर रहने की ताकीद की। उन्होंने अब्बू से कहा कि मैंने अभी भी फिलहाल उनको यहाँ से दूर कर दिया है तो सुबह तक कारी हाशिम साहब खुद आ जाएंगे। वो एक वजीफे में मसरूफ थे जिसकी वजह से वो आपसे मिल नहीं सकते थे, इसलिए मैं आपके साथ आ गया था। तो सुबह वो खुद यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे, आपने इस दरवाजे को नहीं खोलना। फिर वो शख्स चले गए। अब हम सब काफ़ी डरे हुए थे और वो रात हमने जाग कर गुजारी थी, लेकिन कोई भी अनहोनी नहीं हुई। और फिर हमें सुबह की अजानें सुनाई दी। हम सब ने वज़ू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जो मुश्किल है उसको हमसे दूर कर दे। अब काफ़ी सुबह हो गई थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ताकीद के मुताबिक जाकर दरवाज़ा नहीं खोला था। इतने में वैन भी आ गई थी, लेकिन हम में से किसी को कोई भी होश नहीं था। तो मैं जल्दी से जाकर वैन वाले भाई को छुट्टी का बता कर आई और मैं जब वापस आई तो मैंने कैलेंडर की तरफ देखा तो आज 22 तारीख थी। मैंने अम्मी से कहा कि आज तो मिंसा की सालगिरह है और देखें वो इस दिन कितनी बड़ी मुश्किल में है, और मैं रोने लग गई। तो अम्मी और अब्बू की आंखें भी नम हो गईं और अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में मलबूस खड़े थे। मैंने सलाम किया तो उन्होंने अब्बू के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि वो घर पे हैं, और मैंने दरवाज़ा बंद किया और अब्बू को बताने चली गई। अब्बू बाहर गए और उन हस्ती को अपने साथ लेकर आए तो वो कोई और नहीं बल्कि कारी हाशिम थे। उन्होंने माजरत की कि वो अपने वजीफे में मसरूफ थे। तो अब्बू ने उन्हें एक बार फिर सारे वाक़ये के बारे में आगाह किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि ये तावीज़ बच्चे के गले से नहीं उतरना चाहिए। क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब बच्ची 14 साल की हो जाएगी तो ये वापस ले जाएंगी, और मैंने आपसे कहा था कि वो तावीज़ बच्ची के गले में जब तक रहेगा तब तक महफूज रहेगी। तो आप मुझे बताएं कि वो तावीज़ कहाँ है जो ये सब हो रहा है कि वो वापस आ गई हैं लेने। तो अम्मी ने बताया कि बच्ची ने वो पहना ही हुआ था, और जब मैंने देखा तो दराज में फटा हुआ पड़ा था। तो कारी हाशिम के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़िया हो रहे थे। तो अब आपकी बच्ची को अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई भी नहीं बचा सकता। तो अम्मी बोली कि आज वो पूरे 14 साल की हो गई है, आज उसकी पैदाइश का दिन है, आप हमारी मदद करें, वो रात 9 बजे तक 14 साल की हो जाएगी। कारी हाशिम बोले कि अब उसको कोई भी नहीं बचा सकता, जैसे ही 14 साल की होगी तो वो चुड़ैलें उसको अपने साथ कोहे काफ ले जाएंगी। वो कोहकाफ की बुरी चुड़ैलें हैं, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं और कुछ बुरी चीज़ें। तो वो बुरी चीज़ें हैं जो कि आपकी बेटी पर तब से आशिक हैं जब से वो आपकी बीवी के रहम में पल रही थी। इस वक्त मैंने उनको वजीफे के ज़रिए पाबंद कर दिया था कि जब तक ये तावीज़ आपकी बेटी के गले में रहेगा तो वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगी। मैंने उस तावीज़ में उनको बांध दिया था कि जब तक वो तावीज़ आपकी बेटी के गले में रहा वो उसके करीब नहीं भटक सकें, और अब तावीज़ फट गया है। अम्मी रोने लग गईं और वो कारी हाशिम की मिन्नत समाजत करने लगी और उनसे दरख्वास्त की कि वो हमारी कोई तो मदद करें। तो उन्होंने अब्बू से कहा कि जल्दी से जाकर वो तावीज़ ले आएं, और अब्बू जब वो तावीज़ लेकर आए तो उन्होंने देखा तावीज़ आधा फटा हुआ था। इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अभी भी रास्ता रखा है, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त मदद करने वाला है। अब मुझे इस तावीज़ को पूरा करना होगा रात 9 बजे से पहले पहले। इसमें मुझे आप लोगों की मदद दरकार होगी। इस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो चुड़ैलें वापस को काफ चली जाएं। अब हमारे पास बहुत कम वक्त है, दिन के 10 बज रहे हैं और हमें रात 9 बजे तक ये अमल करना होगा, और वो भी किसी से बात किए बगैर। उन्होंने अब्बू को बाजार से लोहे का एक टुकड़ा और छोटे कील लाने को कहा और एक काले धागे की डोरी लाने को कहा, और ये सब जल्दी लाने की ताकीद की। और ये सब चीज़ें लेने के लिए अब्बू घर से बाहर बाजार की तरफ चले गए, और अम्मी ने कारी हाशिम के लिए खाना तैयार किया और उन्हें खाना पेश किया। वो खाने से फारिग हो गए थे, लेकिन अब्बू अभी तक दरकार चीज़ें लेकर नहीं आए थे। मुझे और अम्मी को बहुत परेशानी हो रही थी।
और अम्मी ने मुझे फ़ोन करने को कहा। मैं अब्बू को बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे और अब्बू को बहुत वक्त हो गया था। गए हुए ज़ोहर का वक्त हो रहा था। हमने कारी हाशिम को वज़ू के लिए पानी दिया, उन्होंने नमाज अदा की, मैंने और अम्मी ने भी नमाज पढ़ी। हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अब्बू जल्दी से खैरियत से घर वापस आ जाएं। अभी हम दुआ से फारिग हुए थे कि मिंसा के कमरे से चीखने की आवाज़ें आईं, तो हम जल्दी से कारी हाशिम के हमरा कमरे में दाखिल हुए तो मिंसा हवा में झूल रही थी और ये मंजर दोबारा देखकर मेरे कदम लरज रहे थे और अम्मी भी रो रही थी। तो कारी हाशिम ने हमें दूर रहने का कहा और वो कुछ कलमात पढ़ने लगे और मिंसा दोबारा इसी दायरे में गिर पड़ी। अब हम ज्यादा परेशान हो गए थे और अब्बू अभी तक वापस नहीं आए थे। कारी साहब ने अब्बू को फ़ोन करने का कहा क्योंकि अब अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने अब्बू को दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जब मैंने अटेंड की तो फ़ोन हस्पताल से था। उन्होंने बताया कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था। ये सब सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन लरज़ रही हो। मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और मैं ज़मीन पर गिर गई। तो अम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने बताया कि अस्पताल से कॉल आई थी, अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। और अम्मी ने दिल थाम लिया। एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। हमने अब्बू के एक्सीडेंट के बारे में कारी हाशिम को बताया तो वो परेशान हो गए और वक्त था कि गुजरता जा रहा था। मैं और अम्मी अस्पताल जाने के लिए जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बू को देखा। अब्बू बिल्कुल सही सलामत हमारे सामने खड़े थे और हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कारी हाशिम ने मंगवाया था वो भी उनके हाथ में था। मैंने और अम्मी ने उनको अंदर आने के लिए रास्ता दिया तो उन्होंने पूछा कि हम दोनों कहाँ जा रहे थे। मैंने अस्पताल से आने वाली कॉल के बारे में बताया तो अब्बू सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने वो तमाम चीज़ें लाकर कारी हाशिम के पास रखी कि अचानक से फ़ोन बजने लगा। अस्पताल से कॉल आई थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने गलत नंबर पर कॉल की है। उन्होंने काफ़ी माजरत की। मैंने उनसे आइंदा ख्याल रखने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया और अब मगरिब का वक्त हो रहा था। कारी हाशिम ने हम सबको नमाज अदा करने का कहा और उसके बाद हम सब मिंसा को बचाने के लिए वजीफा शुरू करने वाले थे। हम सब जब नमाज से फारिग हो गए तो हम मिंसा के कमरे में ज़मीन पर बैठ गए। मिंसा करीब ही दायरे में गिरी पड़ी थी। पहले कारी हाशिम ने हमारे इर्द गिर्द हसार बांधा और फिर हमें कलमात अलग अलग पढ़ने को दिए और ताकीद की कि एक दूसरे से बात नहीं करनी है। उन्होंने बताया कि जब हम इस अमल को शुरू करेंगे तो चुड़ैलें हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है बल्कि अपने अमल को जारी रखना होगा। हम सब ने कलमात पढ़ने शुरू किए और कारी हाशिम एक दौर पूरा होने के बाद लोहे के टुकड़े को मरोड़ देते और फिर दोबारा से हम सब दूसरा दौर शुरू कर देते। इस सब अमल के दौरान कारी हाशिम की आंखें बंद थी और हम सब बस कलमात पढ़ते जा रहे थे। हम में से कोई भी रुका नहीं था क्योंकि थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती थी और हम में से कोई भी मिंसा को खोना नहीं चाहता था। और फिर जब पढ़ते पढ़ते एक और दौर मुकम्मल हुआ तो कारी हाशिम ने लोहे के टुकड़े को दूसरी तरफ से मरोड़ दिया। फिर पढ़ते पढ़ते जब तीसरा दौर मुकम्मल हुआ तो उन्होंने तीसरी तरफ से लोहे के टुकड़े को मरोड़ दिया और फिर इसके बाद दोबारा से पढ़ना शुरू किया और चौथी दफ़ा लोहे के चौथे हिस्से को मरोड़ दिया और फिर उन्होंने हम सबको खामोश होने का कहा। उन्होंने अपनी जेब से एक सफ़ेद कागज़ निकाला और एक बोतल निकाली जिसमें आबे ज़मज़म का पानी था। उन्होंने आबे ज़मज़म के पानी के कतरे इस कागज़ के ऊपर डाले और फिर उन्होंने मुझसे काली स्याही लाने को कहा। तो मैंने कमरे में मौजूद दराज से काली स्याही निकाली और उनको ला कर दी। उन्होंने इस कागज़ पर लिखना शुरू किया और जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया तो हमें कमरे में 3 ह्योले नजर आए और फिर वो अचानक से चुड़ैलों की सूरत में नमूदार हुए और हम सब डर कर खड़े हो गए। कारी हाशिम ने हमें फौरी तौर पर बैठने को कहा। हम सब जल्दी से बैठ गए। उन्होंने चुड़ैलों से कहा कि तुम वापस क्यों आ गई हो? जिस तावीज़ में तुम्हें बांधा था वो अभी आधा पड़ा है और तुम लोगों ने अपनी वादा खिलाफी की है और तुम इस बच्ची को लेने आई हो। ये एक इंसान की बच्ची है, ये तुम लोगों के कुहकाफ में नहीं रह सकती। इसके वालिदैन की तरफ देखो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बुरी चुड़ैलें हो और तुम्हें तुम्हारे सरदार की कसम है, इस बच्ची को यहीं पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाओ और दोबारा इसको यहाँ से ले जाने का सोचना भी नहीं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची को तब से प्यार करने लगे हैं, तब से इस पर आशिक हैं जब ये अपनी माँ के रहम में थी। हम इसको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे।
ہم اس کو وہاں کوہکاف میں محبت سے رکھیں گے، دنیا سے بھی زیادہ پیار دیں گے اور اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ قاری ہاشم نے کہا کہ تم بری چڑیلے ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ پیار دے سکتی ہو، یہ ایک انسان ہے، یہ تمہارے کوہکاف میں نہیں رہ سکتی، اور اگر وہاں پر تمہارے اور ساتھیوں نے اسے قبول نہ کیا اور اسے نقصان دیا یا اسے مار دیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ یہ ایک انسان ہے اور یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اور وعدہ کرنا ہوگا تمہیں، تمہارے سردار کی قسم، تمہیں اسے یہیں چھوڑنا ہوگا۔ وہ چڑیلیں کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھیں اور اس طرح سے بول رہی تھیں کہ پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ ہم سب کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ قاری ہاشم نے بوتل سے پانی نکال کر چڑیلوں کی طرف اچھالا تو وہ لرز گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میری بات نہیں مانتی ہو؟ اور انہوں نے دوبارہ پانی ڈالا۔ چڑیلوں نے کہا نہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور اس انسان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ قاری ہاشم نے دوبارہ پانی اچھالا تو انہوں نے کہا بس کر، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم تیری ہر بات مانیں گی، جو تو ہمیں کہے گا ہم وہ مانیں گی، بس تو ہم پر یہ پانی نہ پھینک۔ تو قاری ہاشم نے ان پر پانی پھینکنا بند کر دیا اور ان سے کہا کہ اب اپنے سردار کی قسم کھا کر کہو کہ تم اب دوبارہ اس بچی کے پاس نہیں آؤ گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کوہکاف میں چلی جاؤ گی اور کبھی بھی اس کے ماں باپ کو تنگ کرنے نہیں آؤ گی۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ تحریر کر لیا اور ان سے کہا کہ اس کاغذ کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ اپنے سردار کی قسم کھاؤ اور پھر 3 مرتبہ حضرت سلمان کے نام کی قسم کھاؤ۔ تو ان چڑیلوں نے ایسا کیا اور پھر قاری ہاشم نے کلمات پڑھنے شروع کیے اور انہیں کہا کہ جاؤ چلی جاؤ، چلی جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جاؤ چلی جاؤ۔ اور پھر چڑیلوں نے کہا کہ ہم نے تیری اتنی باتیں مانی ہیں، تو بھی ہماری مان، اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم اس بچی کو کبھی کبھار دور سے کیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دور سے دیکھیں گی، اور بچی کے ماں باپ اس کو نہیں ماریں گے اور اس سے کبھی بھی کوئی دکھ بری بات نہیں کریں گے اور اس بچی کو ہر وقت خوش رکھیں گے۔ بس ہمیں یہی چاہیے، ہمارے بارے میں اس بچی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، پھر ہم چلی جائیں گے۔ قاری ہاشم نے ان کو اجازت دے دی تھی اور پھر جیسے ہی ان کو اجازت ملی تو آہستہ آہستہ ان کے ہیولے غائب ہو گئے اور ہم سب نے کلمہ شکر ادا کیا کہ یہ مصیبت اللہ نے ختم کی۔ پھر قاری ہاشم نے لوہے کے ٹکڑے میں اس کاغذ کو بند کر دیا اور کالے دھاگے کی ڈوری کو اس کے سوراخوں میں سے گزارا، دھاگے کے دونوں حصوں کو آپس میں گرا لگائی اور پھر اس پر کچھ کلمات پڑھے اور دم کیا اور جا کر منسا کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی منسا کے گلے میں ڈالا، منسا کو ہوش آ گیا۔ اس نے کہا کہ امی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ امی کہاں ہیں؟ بیٹا، ہم سب آپ کے پاس ہیں۔ اور ہم سب آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے منسا کی جانب بڑھے اور سب نے اسے بہت پیار کیا۔ امی ابو اسے اپنے گلے لگا کر بہت روئے، میں بھی منسا کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اور پھر قاری ہاشم نے تاکید کی کہ اب یہ تعویذ بچی کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے منسا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دیں۔ پھر قاری ہاشم نے ابو سے اجازت طلب کی اور وہ چلے گئے۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عشاء کی نماز ادا کی، اور منسا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھے گی اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اب اسے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور چڑیلیں اسے نہیں لے کر جائیں گی، تو وہ پرسکون ہو گئی اور اللہ نے ہمیں پرسکون نیند سے لبریز رات عطا کی۔ بے شک اللہ زبردست مدد کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔